और बड़ी टीम से सीरीज जीतते हैं। और श्रीलंका की क्रिकेट को इस वक्त ज़रूरत थी कोई अच्छी जीत की, अच्छी सीरीज की, अच्छी टीम को डोमिनेट करना। इनकी क्रिकेट जैसे नीचे जा रही थी तो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा था कि ये बड़ा टाइम लगेगा इनको वापस आने के लिए। अब ये सीरीज जीतना, इस टीम से जीतना, शायद ये अपनी क्रिकेट को खड़ा कर सके। और तकरीबन 27 सालों के बाद जो है वो श्रीलंका की टीम बायलैटरल सीरीज में इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुई है। और इंडिया की जानब से क्या थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग जो है देखने को मिली है, बल्कि आज के मैच में नहीं पूरी सीरीज में इंडिया के बैटर्स ने बिल्कुल मायूस किया और ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये इंडिया की वही टीम जो है बैटिंग कर रही है। इतने सालों की मेहनत पे इन प्लेयर्स ने पानी फेर दिया। ठीक है, हार जीत आई अंडरस्टैंड, इज द गेम, इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं वो नाकाबिले कबूल है। 110 रन की बड़ी शिकस्त, करारी शिकस्त इंडिया को मिली है श्रीलंका से। 1997 से जो नहीं हो सका वो जिसको कहते हैं आज हो गया। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि एक दो हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से स्पिन को इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के, दर्द भरी और दुख भरी शाम है इंडियन फैंस के लिए। आज का दिन आज बहुत ही आप कह लें कि मुसीबतों भरा दिन साबित हुआ। स्पेशली अगर आप बात कर लें विनेश को लेकर, जिन्होंने आज गोल्ड जीतना था, वो बेचारी बिल्कुल ओवरवेट हो गई। आखिरी टाइम के ऊपर जो है वो गोल्ड जीतने से रह गई, उनका मुकाबला था लेकिन उनका वेट ज्यादा हो गया। तो जनाब बहुत बुरी हार हुई, अनएक्सपेक्टेड हार हुई। किसी माई के लाल ने नहीं कहा था, मैंने भी नहीं कहा था। ऑब्वियसली जिन लोगों को मैंने कहा परफॉर्म करेंगे उन्होंने किया। आए प्रशांत शौकीन साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। और ओवरऑल इंडिया की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर कोई गंभीर को अचानक ही पड़ जाए तो गलत है। भाई रोहित शर्मा को छोड़कर इस टीम को हुआ क्या है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका ऋषभ पंत भी नहीं चले, आपका विराट कोहली बैक टू बैक नहीं चले, आपका श्रेयस अय्यर बैक टू बैक नहीं चले, आपका शिवम दुबे स्कोर करके नहीं दे, आपका अक्षर पटेल जो 2 मैचों में चला वो इसमें भी नहीं चला। कमबैक उन्होंने किया ओवरऑल क्रिकेट में श्रीलंका ने। हमने तो कहा था गंभीर व्हाइट वॉश करेंगे, अब ये तो व्हाइट वॉश से बच गया, खुद लानत पड़ गई। वो भी फिर भी वो भी पहला मैच बेकार में जो है वो ड्रॉ हुआ। असल बात ये है कि यार देखें, अगर बच्चों की तरह बात की जाए तो हम ये बोलेंगे विराट कोहली ने आज ठानी के वो तेज खेलेंगे, रन बॉल से ऊपर गए, 4 चौके मारे, आउट हो गए। श्रीलंका ने बासानी 110 रन से जीत लिया। 10 साल बाद इतने मार्जिन से इंडिया को हार हुई है और 27 साल बाद श्रीलंका ने सीरीज़ अपने नाम करी। लोगों के रिकॉर्ड बुक में आएगा 2-0, मेरी बुक में है 3-0, क्योंकि पहला मैच जो टाई हुआ था वो भी श्रीलंका जीता ही है। 27 ईयर्स के बाद श्रीलंका इंडिया को बायलैटरल सीरीज में हरा चुका है। इतना बड़ा अपसेट, और वो भी इस किस्म की टीम जिसके अंदर उनके 6 रेगुलर प्लेयर्स नहीं थे श्रीलंका के, और फिर भी ऐसा वन साइडेड मैच कोई 110 रन से हरा दिया है। इंडिया के कोई निहायत ही अनलकी दिन गुजर रहे हैं आजकल। ओलंपिक्स में उनके साथ हो रहा है, हॉकी के मैच के अंदर जिस तरह लास्ट मोमेंट में अटैक रख के आउट हो गए मेडल से। उनकी जो रेसलर है वो कोई 100 ग्राम 200 ग्राम की वजह से जो है बाहर निकल गई है। ये सीरीज जीतना, इस टीम से जीतना, शायद ये अपनी क्रिकेट को खड़ा कर सके, टॉप लेवल पे ले जाए। देखिए छोटी छोटी गलतियां ओवरकम की हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है, अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है। और जैसे आज बैटिंग की है, टॉस नो डाउट बड़ा वाइटल था, लेकिन बैटिंग जो टॉप 3 बैट्समैनों ने रन्स किए हैं उसमें आप देखें, नसाका ने जैसे आते साथ ही बाउंड्रियां लगाई हैं। जैसे पहली बॉल पे दूसरे ओडीआई मैच में कोड भी एंड हुआ, आज पहली बॉल पे चौका मारा, तो इंटेंट नजर आया, अप्रोच नजर आई है कि 0 पे आउट हुआ हूं लेकिन मेरी अप्रोच नहीं चेंज हुई। जहां जो बॉल मुझे बैट बॉल मिलेगा उस पर रन्स करूंगा। 45 रन्स बनाए हैं और आपको पता है कि 89 रन्स की पार्टनरशिप लगी, 1 विकेट गिरी है 89 रन्स पे, तो वहीं से मोमेंटम श्रीलंका की तरफ चला गया। उसके बाद अविष्का फर्नांडो ने जैसी बैटिंग की है और जबरदस्त अप्रोच, अग्रेसिव जो बैट बॉल, उसको अच्छे बॉल को भी रन्स किए हैं उसने। इंडिया के बैटर्स ने बिल्कुल मायूस किया और ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये इंडिया की वही टीम जो है बैटिंग कर रही है।
जिसने वर्ल्ड कप में जो है सबकी सत्यानाश की हुई थी। पूरी सीरीज में बांग्लादेश और श्रीलंका के जो स्पिनर्स है ना, उन्होंने डोमिनेट किया और इंडिया के बल्लेबाजों की एक भी नहीं चलने दी। और आज का मैच भी इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ हार गई है, बल्कि बुरे तरीके से, कि आप 100 रन बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है अगर, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बैटिंग बिल्कुल बुरी तरह से जो है वो आप ये कह सकते हैं फ्लॉप हुई है और किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी का सबूत दिया ही नहीं। आप मुझे बताएं कि कितनी बार रोहित शर्मा आपको रन्स बना के देंगे? क्या हर बार रोहित शर्मा ने ही ठेका उठाया हुआ है कि रोहित शर्मा आएंगे भाई वो आपको रन्स बना के देंगे, बाकी सारे जो आप आउट हो जाएंगे? और श्रीलंका देवर ऑल ओवर इंडिया इन दिस सीरीज एंड स्पेशली ऑन दिस थर्ड मैच, जो कि सीरीज का डिसाइडर था। इसी ने फैसला करना था कि हाँ जी श्रीलंका ये सीरीज जीतेगा या इंडिया ये सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाएगा। और इसी मैच में ही सबसे ज्यादा बड़ा रन्स, बड़ा टारगेट इस सीरीज का श्रीलंका ने दिया इंडिया को। और फिर वही हुआ कि जो पूरी सीरीज में होता चला आ रहा है। ऊपर से जरा ओपनर तेज खेले, रोहित शर्मा स्पेशली वही जरा थोड़ा सा तेज खेल रहा है थ्रू आउट द सीरीज। पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, तो मुख्तलिफ स्टेजेस नजर आती हैं इस मैच की। पहले जब रोहित शर्मा खेल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि T10 का मैच चल रहा है, फिर T20 का मैच दिखने लग जाता है। उसके आउट होने के बाद थोड़ी सी देर के लिए ओडीआई का मैच लगता है, लेकिन जैसे 3-4 आउट होते हैं तो फिर टेस्ट मैच वाली सूरत हो जाती है। रोहित शर्मा अभी भी उसने 35, मेरा ख्याल है 35 किया था, अच्छे खासी बल्लेबाजी की, स्टार्ट दे दिया। अब शुभमन गिल जो था वो एक फास्ट बॉलर से गलत शॉट के कोई बॉल का कमाल नहीं था, शुभमन गिल अपनी गलती से मैं समझता आउट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें आपके सामने रोहित शर्मा स्वीप खेलने जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद आपने ऋषभ पंत को ऊपर भेजा, ऋषभ पंत आपको पता ही है अन्य वो आगे भाग रहे, एक स्थानों को स्टंप आउट हो गए। फिर आपके विराट कोहली जिसको कहते हैं एलबीडब्ल्यू, तीनों मैचेस में तीनों दफा एलबीडब्ल्यू रिकॉर्ड उन्होंने भी बना दिया। आज का मैच भी कोलंबो में था ना, कोलंबो, और तीनों मैचेस कोलंबो में। सबसे बड़ी चीज के आपका जो श्रेयस अय्यर है वो देखें किस तरीके से पिच के ऊपर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, कभी लेफ्टी होके खेल रहे, कभी कुछ खेल रहे। रियान पराग की मैं बात करूं तो पराग को तो समझ ही नहीं लगी ना, वो अपनी तरफ से लेफ्ट कर रहा है बॉल को, ये लेफ्ट कर रहा है वो बॉल को, और कैसे आउट होके जा रहा है। मतलब कि ये अजीबोगरीब से समझ से बाहर है क्रिकेट जो हुई है। रोहित शर्मा की अगर बात करें 35 उसने किया, वाशिंगटन ने 30 किया, कोहली ने 20 किया, रियान ने 15 किया। कि इंडिया सीरीज भी जो है वो आज हार गया और श्रीलंका ने इंडिया को अपने घर पर शिकस्त दे दी, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो ओडीआई सीरीज जारी थी, आज उसका आखिरी मैच जो अख्ताम पजीर हो गया। सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रही। सीरीज इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टेड रही कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंडिया श्रीलंका को वन साइड ही मारेगा, क्योंकि अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड चैंपियन है इंडिया। T20 में तो छोड़ दो, ओडीआई में आम टीम नहीं है इंडिया की। लेकिन श्रीलंका ने बहुत ही कमाल की गेम पेश की। एक ही प्लान था श्रीलंका के पास, और सिंपल प्लान था कि पहले टॉस जीतो, टॉस जीतकर बोर्ड के ऊपर 250 रन लगाओ, और 250 रन लगाने के बाद जैसे ही अपनी बॉलिंग करने के लिए आओ, रोहित शर्मा को आउट करो तो मैच ले जाओ। मुझे तो दाऊद कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि ये पूरी सीरीज रोहित शर्मा वर्सेस श्रीलंका हो रही थी, इंडिया वर्सेस श्रीलंका नहीं। भाई रोहित शर्मा को छोड़कर इस टीम को हुआ क्या है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका ऋषभ पंत भी नहीं चले, आपका विराट कोहली बैक टू बैक नहीं चले, आपका श्रेयस अय्यर बैक टू बैक नहीं चले, आपका शिवम दुबे स्कोर करके नहीं दे, आपका अक्षर पटेल जो 2 मैचों में चला वो इसमें भी नहीं चला, आपका एक भी बैट्समैन नहीं चल रहा। शुभमन गिल की तो बात ही छोड़े, रोहित शर्मा जो है वो अपना काम करके जा रहे। लोग बोल रहे हैं रोहित शर्मा आज जल्दी आउट हो गया, 7वें ओवर पे या 8वें ओवर की पहली बॉल पे जो है रोहित शर्मा आउट हुआ है। कमबैक उन्होंने किया ओवरऑल क्रिकेट में श्रीलंका ने। हमने तो कहा था गंभीर व्हाइट वॉश करेंगे, अब ये तो व्हाइट वॉश से बच गया, इसको लानत पड़ गई। वो भी फिर भी वो भी पहला मैच बेकार में जो है वो ड्रॉ हुआ। असल बात ये है कि यार देखें, अगर बच्चों की तरह बात की जाए तो हम ये बोलेंगे विराट कोहली ने आज ठानी के वो तेज खेलेंगे, रना बॉल से ऊपर गए, 4 चौके मारे, आउट हो गए। और बच्चे ये हरकतें कर सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा सब कसूरवार है। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट में जो आप लोग पाल रहे हैं, या गंभीर जिनको फेवरेट बना के T20 भी खिला गए, वनडे भी खिला गए, भाई गिल तुम भी खेलोगे, तुम हर जगह के नायब कप्तान भी हो, मैं तुम में फ्यूचर का कप्तान भी देखता हूं। मैच अगर अविष्का फर्नांडो टॉप ऑर्डर का प्लेयर वन डाउन आया, अविष्का फर्नांडो अगर 96 रन कर रहा है
तो मैं किसी एक आदमी के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं समझाने कह रहा हूं। श्रीलंका ने बासानी 110 रन से जीत लिया। 10 साल बाद इतने मार्जिन से इंडिया को हार हुई है और 27 साल बाद श्रीलंका ने सीरीज़ अपने नाम करी। लोगों के रिकॉर्ड बुक में आएगा 2-0, मेरी बुक में है 3-0, क्योंकि पहला मैच जो टाई हुआ था वो भी श्रीलंका जीता ही है, क्योंकि श्रीलंका के 8 आउट हुए थे और इंडिया के 10 आउट हुए थे। क्या वजूहत हुई, इस पर बात करेंगे आज। क्या गलतियां करी सिलेक्शन कमेटी ने इंडिया की और माइंडसेट क्या था, उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने क्या चीज़ इस टूर में मिस करी। पहले आ जाता हूँ जी श्रीलंका पे। पहले मैच में 230, दूसरे मैच में 240 और तीसरे मैच में 248। ऐसा लग रहा था आज 280 रन होंगे। पहली विकेट गिरी है 89 पे।